जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो पहले अपना ही देखता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। चाहे शख्स हो चाहे वक्त हो, दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल लिए जाते हैं, किरदार बदल लिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल लिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा ही देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे बैठ तो नहीं सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र कभी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहाँ खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने उस इंसान को खो दिया है। याद रखना कि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, और जब मर जाता है तो चींटियाँ उसे खा जाती हैं। एक पेड़ 1,00,000 माचिस की तीलियाँ बना सकता है, और एक माचिस की तीली 1,00,000 पेड़ जला सकती है। इंसान जब जिंदा होता है तो मिट्टी से भोजन लेता है, और जब मर जाता है तो मिट्टी का भोजन बन जाता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना कोई दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लेना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो।
इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं हैं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो चाल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी भी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा समझने लगे। ख्वाहिश से अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को कभी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूस से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें अपने छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दर्द को महसूस करने वाला बनो। अक्लमंद तो दुनिया में बहुत मिल जाते हैं। एक बच्चा पालतू जानवर की दुकान पर एक पिल्ला खरीदने गया। दुकान में बहुत तरह के पिल्ले थे, कोई 4000, कोई 6000, कोई 10,000, अलग अलग कीमत वाले। पर एक पिल्ला कोने में दुबका था, एकदम चुपचाप सा। बच्चे ने पूछा, ये अकेला क्यों बैठा है? दुकानदार ने कहा, ये अपाहिज है, इसका पैर एकदम खराब है।
यूं तो ये एक शानदार पिल्ला है, पर अपाहिज होने के कारण ये बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने फिर पूछा, अगर ये बिकाऊ नहीं है तो आप इसका क्या करेंगे? दुकानदार का जवाब था, इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दुकानदार से बच्चे ने फिर कहा, क्या मैं थोड़ी देर इस पिल्ले के साथ खेल सकता हूँ? क्यों नहीं, दुकानदार ने जवाब दिया। बच्चा भागता हुआ पिल्ले के पास गया, उसे गोद में उठा लिया। वो पिल्ला बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार किसी ने इतना प्यार किया था। पहली बार किसी ने इतने प्यार से सहलाया था। पहली बार उसे महत्व दिया गया था। किसने खुश थे दोनों। बच्चे ने उसी वक्त सोच लिया कि वह यही पिल्ला खरीदेगा, पर दुकानदार ने कहा कि ये बिकाऊ नहीं है। बच्चा जिद पर अड़ गया। वह दुकानदार की हथेली पर 2000 रुपये रखकर बाकी के 3000 रुपये लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। लड़का अभी दुकान से बाहर ही पहुंचा था कि दुकानदार ने पीछे से आवाज लगाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपाहिज पिल्ले के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहते हो। इतने पैसों में तो तुम एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चा पीछे मुड़ा पर कुछ न बोला। उस लड़के ने अपने एक पाँव की पैंट उठाई। उस लड़के ने पाँव में ब्रेस पहन रखे थे। वह अपाहिज था। दुकानदार अब कुछ न कह सका, पर उसकी नम आंखें ये बता रही थी कि बच्चे के रूप में आज वो एक ऐसे इंसान से मिला है जिसने उसे इंसानियत का सबक सिखा दिया। किसी के दर्द को समझना अलग बात है और उस दर्द को महसूस करना अलग। दर्द को महसूस करने वाला बनिए, फिर आपके अंदर की इंसानियत कभी नहीं मरेगी। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच का फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहाँ, रुक गई तो वहाँ। आप होशियार हैं ये अच्छी बात है, पर किसी और को मूर्ख ना समझे, ये और भी अच्छी बात है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, फिर चाहे कोई खुश रहे, चाहे कोई जाए रूठ। ऊंचाई चौखटों की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, कद तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस पूरी कायनात में मेरे जर्रे भर वजूद का कोई तो मायना होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब जिंदगी का कोई भी चैनल साफ नजर न आए तो रिमोट कंट्रोल ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने सवाल किया, क्या कभी बर्तन धोए हैं? शख्स ने हैरान होकर कहा, जी हाँ, धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, फिर क्या सीखा उससे? शख्स ने कहा, इसमें सीखने जैसी क्या बात है? इस पर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्तन को बाहर से ज्यादा भीतर से मांजना पड़ता है। बाहर से ज्यादा खुद को भीतर से चमकाओ। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे हैं तो नेकी गले लगा लेगी, वरना बदी के हवाले हो जाओगे। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना कि अमीरों का आशियाना है। समझदार और मूर्ख दोनों में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और मूर्खों की कमियां दुनिया देखती है। यदि आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करोगे। यदि आपकी जीभ सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी।
प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा है कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा ये है कि हम प्यार से लड़ाई खत्म कर लें। अच्छे रिश्तों का एक मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, लेकिन रिश्ता तो हमारा है ना। शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज थोड़ा मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग अपना मुंह फुलाने से। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक वो हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन खोए क्यों? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में हम रोए क्यों? चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं, चलो तकलीफों को थोड़ा डांटते हैं। क्या पता ये सांसें चोर कब तक हैं, क्या पता जिंदगी की चरखी में डोर कब तक है। कर्म का खेल है सब, लौट लौट कर आएगा। आज तुझे रुला रहा है जो कल उसे भी कोई रुलाएगा। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां चाहे कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नीयत के हिसाब से। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग ये सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार में सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वो कहे कि मैं ठीक हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसको भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से अगर ज्यादा खींचोगे तो टूट जाना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत ना करें कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने आपको दिया है। मैं ठीक हूँ ये तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर कि मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई खास ही होना चाहिए। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमजोर बना देती हैं, और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जाते, कुछ दर्द सबको बताए नहीं जाते। यूं तो समय भर देता है हर घाव को, पर कुछ निशान कभी मिटाए नहीं जाते। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही न पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कदर कर सके। इंसान को कोई भी चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है।
शब्दों का भी एक तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात तो पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, ये एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत तो किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति को दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से सिर्फ ये कहें, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। बस इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसीलिए फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रख कर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वो भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो फिर रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं।
दोनों है तो सेहत कम है, और अगर तीनों है तो पक्का जीवन कम है। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है, सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। और अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।